दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के व्यक्ति रहते हैं। एक वे जो कर्म करने में विश्वास रखते हैं और दूसरे वे जो भाग्य पर भरोसा करते हैं। उनका यह विश्वास होता है कि भाग्य में जो लिखा है वो होकर ही रहेगा। दोस्तों, हमारे जीवन में भाग्य और कर्म का क्या महत्व है, इस कहानी से जानते हैं। एक समय पहले की बात है, भगवान बुद्ध जी गांव वालों को एक उपदेश दे रहे थे। बुद्ध ने कहा, भाग्य के भरोसे बैठने वालों, कर्म करो। जीवन में भाग्य का महत्व है, लेकिन भाग्य के भरोसे बैठकर अपने अमूल्य समय को बर्बाद मत करो, क्योंकि कर्म करने से तो भाग्य की रेखाएं भी बदल जाती हैं। भाग्य क्या है? आज किया गया कर्म ही तुम्हारा भाग्य बनाता है। कर्म के द्वारा जो बीज बोओगे, फसल भी उसी की मिलेगी। जैसा कर्म तुम आज करोगे, वैसा ही तुम्हारा भविष्य होगा। सौभाग्य और दुर्भाग्य तुम्हारे ही हाथ में है। कर्म के प्रधानता को समझो। जैसा कर्म होगा, वैसा ही फल मिलेगा। इस जीवन को सफल बनाने के लिए पाप और पुण्य का बड़ा महत्व है। पूरी सावधानी रखो कि पाप होने ना पाए, क्योंकि पाप की सजा जरूर मिलती है। यह जीवन पिछले पापों से छुटकारा पाने के लिए और दूसरे नए पापों से बचने के लिए मिला है। और कोशिश करो हमसे अच्छे कर्म हो। तुम अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर चलाओ। तुम्हारे किए हुए कर्मों से धर्म को शक्ति मिलती है। व्यक्ति का यह जीवन बड़े काम का है। इसे सावधानी पूर्वक जीना चाहिए। अच्छे अच्छे कर्म करने चाहिए। उन कर्मों को करके अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार के मार्ग में अंधेरा होता है और अंधेरे में ठोकरें लगती हैं। अपने मन से पापों को बाहर निकालो और सदा सावधान रहो कि कोई पाप ना होने पाए। मनुष्य का जीवन मिला है तो इसको सावधानी पूर्वक व्यतीत करना है। अपने जीवन में आलस्य को आने मत दो, क्योंकि यह जीवन बहुत अनमोल है। पशुओं से पूछो कि मनुष्य जीवन का क्या महत्व है। वे सोचते हैं कि हम कब मनुष्य बनेंगे। सर्दी में रजाई और गर्मी में पंखा होगा। कब हम परोपकार करके अपना जीवन सफल बनाएंगे। जो मनुष्य हैं, वे अपनी मानवता को संभाल कर नहीं रख पा रहे हैं, बल्कि संसार के सुखों की अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं। वे नहीं जान पा रहे हैं कि हमारी मृत्यु हमारे पीछे पीछे आ रही है। मानव जीवन पाया है, बहुत अच्छी बात है। अच्छे अच्छे कर्म करो ताकि मन पवित्र हो जाए, क्योंकि पवित्र मन ही आत्मा को पा सकता है। अगर मनुष्य से कोई गलती हो गई है तो अपनी भूल में सुधार करो, क्योंकि तुम जब तक अपनी भूल में सुधार नहीं करोगे, तब तक तुम शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। शांति को पाना है तो मन को पवित्र करके आत्मा का अनुभव कर लो, क्योंकि एक रोगी और एक अज्ञानी दोनों को ज्ञान अच्छा नहीं लगता। जिनका तन और मन स्वस्थ नहीं होता, वे कर्म का लाभ नहीं उठा पाते। मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी आयु रूपी संपदा का पूरा पूरा लाभ उठाए। अगर मनुष्य चाहे तो अपने जीवन में अच्छे अच्छे कर्म करके श्रेष्ठ प्रगति कर सकता है। बुद्ध ने कहा है, अपने जीवन में सदा लोभ को दूर रखो, क्योंकि तुम्हारे बूढ़े होने पर भी लोभ बूढ़ा नहीं हो पाता और लोभ सदा भूखा ही रहता है। उसका पेट कभी भी नहीं भरता। वह तो दूसरे जन्म में भी पीछा नहीं छोड़ती। जिस मनुष्य को लोभ अपने वश में कर लेता है, उसका ज्ञान वह चुरा लेता है। लोभ को शांत करना है तो संतोष की शरण में जाना होगा। दोस्तों, अगर कर्म अच्छे हैं तो भाग्य भी हमारा साथ जरूर देता है। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि भाग्य उस लोहे की तरह वहीं खींचा चला जाता है जहाँ कर्म का चुंबक हो। हम भाग्य के अधीन नहीं हैं, हम तो स्वयं भाग्य के निर्माता हैं। यह सत्य है कि भाग्य भी उन्हीं लोगों का साथ देता है जो कर्म करते हैं।